हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग क्लास 11th और 12th का बड़ा ही महत्वपूर्ण टॉपिक देखेंगे, रिलेशन एंड फंक्शन। रिलेशन आज का टॉपिक। पहले वीडियो में हम केवल रिलेशन बता रहे हैं। इसके पहले वीडियो में हमने आपको बताया था कार्टेशियन प्रोडक्ट। कार्टेशियन प्रोडक्ट का एक थोड़ा सा रिकैप देखते हैं, क्योंकि रिलेशन जानने के लिए हमको कार्टेशियन प्रोडक्ट जानना ज़रूरी है। ए एंड बी आर टू नॉन एम्प्टी सेट्स। ए है 1 2 3 एलिमेंट है इसके, और बी जो है यदि मान लो 3 4 है, तो ए क्रॉस बी कार्टेशियन प्रोडक्ट डिफाइन होता है एक्स वाई सच दैट एक्स एलिमेंट ऑफ ए एंड वाई एलिमेंट ऑफ बी, यानी सभी ऑर्डर्ड पेयर्स का कलेक्शन होता है। जो पहला एलिमेंट ए का लिखोगे, दूसरा एलिमेंट बी का लिखो। देखो क्या हुआ, पहला हो गया आपका 1 3 1 4, सेकेंड ऑर्डर पेयर हो रहा है 2 3 2 4 एंड सो ऑन। अगला लिखेंगे तो क्या होगा जी, 3 3 3 4। अब क्या है, यदि इनमें ढूंढो तो कोई ना कोई हमको संबंध मिल जाएगा, रिलेशन मिल जाएगा। जैसे मैं खड़ा हूँ तो मैं टीचर हूँ, आप पढ़ रहे हैं मेरे साथ तो स्टूडेंट्स हैं, तो हमारा आपका रिलेशन है टीचर स्टूडेंट। ऐसे फैमिली में देखते होंगे, एवरी 2 पर्सन अटैच ईच अदर बाय एनी रिलेशन। जैसे माता पिता हैं, भाई बहन हैं, या और भी आपके रिश्तेदार हैं, तो सारे जो है कोई ना कोई रिलेशन से जुड़े होते हैं। तो रिलेशन होता क्या है, मैथमेटिक्स में रिलेशन 2 डिजिट्स में हो सकता है, 2 आपके क्या हो सकते हैं, ऑब्जेक्ट्स में हो सकते हैं, 2 वेरिएबल में रिलेशन हो सकते हैं, वेरिएबल एंड कांस्टेंट्स में रिलेशन हो सकते हैं। तो इसका मतलब हुआ कि मैथ में कई रिलेशन होते हैं। और रिलेशन एक्चुअल में होता क्या है, रिलेशन जो होता है वो सबसेट होता है ए क्रॉस बी का। रिलेशन जो होता है वो सबसेट होता है ए क्रॉस बी का, यानी ऑर्डर्ड पेयर होते हैं, क्योंकि 2 एलिमेंट लिखोगे तभी तो रिलेशन बनेगा। एक एग्जाम्पल जरा हम देखते हैं। आर, रिलेशन आर जो होता है वो सबसेट या इक्वल सेट होता है ए क्रॉस बी का। ये क्लियर हुआ। ये आर एक मैपिंग होता है, इसको हम कहते हैं दूसरी भाषा में फ्रॉम ए टू बी। ए और बी एक दूसरे से रिलेट होते हैं। जैसे मान लो कोई हमने एक सेट लिया ए में हमने लिख दिया 1 2 3 4, और दूसरा सेट ले रहे हैं बी में जो है हमने ले लिया मान लो कि 1 4 9 16 25। तो रिलेशन क्या हो सकता है, ए टू बी भी हो सकता है, बी टू ए भी हो सकता है। तो जरा देखो क्या हुआ, कुछ ढूंढो इसमें। 1 का जो है एक रिलेशन 1 के साथ ढूंढे, ऐसा करें कि 2 का 4 के साथ ढूंढ रहे हैं, 3 का 9 के साथ, 4 का 16 के साथ। तो क्या देख रहे हो, 1 का कंप्लीट होल स्क्वायर 1 है, 2 का कंप्लीट होल स्क्वायर 4 है, 3 का 9 है, और 4 का 16 है। तो इस प्रकार हम देख रहे हैं कि ए का एलिमेंट बी का ए का कंप्लीट स्क्वायर करने पर बी मिल रहा है। यानी क्या हुआ, यदि हम इसको डिफाइन करें रिलेशन को आर को, तो ए बी सच दैट बी इक्वल टू ए स्क्वायर, वेयर ए इज़ द एलिमेंट ऑफ कैपिटल ए एंड बी इज़ द एलिमेंट ऑफ कैपिटल बी। बात समझ में आई। ए जो है यानी क्या है, इसको बोलते हैं प्री इमेज सेट, और ये तुम्हारा क्या है, इमेज सेट, या इसी को हम लोग बोलते हैं डोमेन। अब देखो क्या हुआ, इसको सिंपल सा समझें तो 1 जो प्री इमेज है उसका जब मैपिंग किया तो उसका इमेज क्या मिला। बात ध्यान से देखना, यदि 1 का हमने मैपिंग किया तो 1 मिला, यानी क्या है, प्री इमेज 1 का इमेज 1 है। ऐसे आगे देखो, 2 का जो है मैपिंग हमने किया तो क्या मिला जी, 4, यानी 2 का क्या है, 2 प्री इमेज है और 4 इमेज है। जितने इमेज होते हैं उनको हम लोग बोलते हैं रेंज। ये सारा क्या है, रेंज है।
और ये पूरा क्या है, डोमेन। तो दो चीज़ें यहाँ और हमको डिफाइन करने की, डोमेन क्या होता है। डोमेन ए सच दैट ए बी एलिमेंट है आर का और ए एलिमेंट है कैपिटल ए का, बी एलिमेंट है कैपिटल बी का। तो इसमें क्या हुआ, डोमेन में क्या आया, 1 2 3 4। रेंज क्या हुआ, प्री इमेज का जो भी मैपिंग होता है वो सारा रेंज कहलाता है। रेंज का मतलब यहाँ हम लोग लिखेंगे क्या, बी सच दैट ए बी एलिमेंट है आर का, तो ए एलिमेंट हो गया कैपिटल ए का और बी एलिमेंट हो गया आपका किसका जी, कैपिटल बी का। क्लियर हो रहा है। कोडोमेन, कोडोमेन जो आपका होगा वो पूरा का पूरा सेट बी होगा। सेट बी क्या कहलाएगा आपका, कोडोमेन। तो इस प्रकार हमने देखा कि रिलेशन क्या होता है। रिलेशन क्या है, रिलेशन का मतलब दो सेट्स के बीच में उनके एलिमेंट एक दूसरे से जुड़े हुए हैं किसी रूल के थ्रू। तो एक जनरल डिफिनीशन हम लिखें, आर रिलेशन डिफाइन होता है एक्स वाई सच दैट एक्स एंड वाई एसोसिएट्स बाई एनी रूल। मतलब क्या हुआ कि एक्स और वाई एक दूसरे से जो है किसी न किसी नियम से जुड़े हुए हैं। तो एक्स एलिमेंट हो गया ए का, वाई एलिमेंट है बी का। ऐसा भी हो सकता है कि ए और बी दोनों सेम सेट हो जाए, ए और बी दोनों सेम सेट हो जाए, ऐसा भी हो सकता है। देखो तो आर जो है, आर सबसेट हो सकता है, एक रास ए भी हो सकता है, एक ही सेट का एक ही सेट में भी रिलेशन हो सकता है। जैसे मान लीजिए हमने लिखा 1 0 1 2 3 4 और यहाँ भी हमने क्या लिखा 0 1 2 3 4। तो कोई भी रिलेशन बना सकते हैं। बोथ एलिमेंट आर सेम, 0 का 0 से हो सकता है, 1 का 1 से, 2 का 2 से, 3 का 3 से, 4 का 4 से। तो रिलेशन बना ना, आर इक्वल टू एक्स वाई सच दैट एक्स इक्वल टू वाई या वाई इक्वल टू एक्स और एक्स एंड वाई बोथ एलिमेंट हो गया किसका, ए का। तो रिलेशन आपको समझ में आया कि रिलेशन होता क्या है। रिलेशन जो है किसी नियम के थ्रू दोनों एलिमेंट जुड़े रहते हैं। रिलेशन में जो है पहला एलिमेंट जो लिखते हैं, लिखने का 3 मेथड हो गया। एक तो रूस्टर जिसमें हम लोग ऑर्डर्ड पेयर लिखते हैं, एक प्रॉपर्टी लिखते हैं। तो प्रॉपर्टी वाले को हम लोग कहते हैं सेट बिल्डर और इसको कहते हैं एरो डायग्राम। 3 मेथड से हम लोग रिलेशन को रिप्रेजेंट करते हैं। अब यहाँ हम लोग देखेंगे कि टाइप ऑफ रिलेशन क्या होता है। रिलेशन के टाइप में सबसे पहला होता है इम्पटी रिलेशन। इम्पटी रिलेशन का मतलब क्या हुआ, टाइप ऑफ रिलेशन पहला होता है इम्पटी रिलेशन, या इसी को हम लोग कहते हैं नल या वॉइड रिलेशन। तो ऐसा रिलेशन जिसमें कोई भी ऑर्डर्ड पेयर एग्जिस्ट ही ना करे, तो ऐसे रिलेशन को हम लोग बोलते हैं इम्पटी रिलेशन। जैसे मान लीजिए कि हम लोग एक सेट ए कंसीडर करते हैं, ए इक्वल टू 2 4 6 8, ठीक है। और कोई एक रिलेशन हम दिखाते हैं आर सच दैट ए बी ए प्लस बी इज ऑड, और ये जान ही रहे हो कि ए और बी दोनों एलिमेंट हैं किसके, कैपिटल ए के। तो क्या ऐसा कोई ऑर्डर पेयर लिख सकते हो जिसमें ए और बी दो का सम करें तो ऑड आए? पॉसिबल नहीं है। तो ऐसे को हम लोग बोलते हैं इम्पटी रिलेशन। इम्पटी रिलेशन के बाद हम लोग पढ़ते हैं यूनिवर्सल रिलेशन। क्या पढ़ते हैं? यूनिवर्सल रिलेशन।
यूनिवर्सल रिलेशन का मतलब आर बराबर हो जाए, आर जितना भी ए क्रॉस बी में एलिमेंट होंगे वो सारे के सारे उसमें क्या कर जाएं, एग्जिस्ट कर जाएं। तो आर बराबर हो जाए ए क्रॉस ए। जैसे एक एग्जांपल यही मान लो लेके चलो, ए इक्वल टू है तुम्हारे पास 2 4 6 8, ठीक है। और रिलेशन आर डिफाइन है ए बी सच दैट ए प्लस बी इज इवन। तो देखोगे इसमें जितने भी ऑर्डर्ड पेयर लिखोगे, जैसे मान लो 2 के साथ लिखोगे ना 2 2 2 4 2 2 2 4 2 6 2 8, सारे का सम आ रहा है। फिर 4 के साथ देखो 4 2 एंड सो ऑन, ऐसे ही लिखोगे 4 8 तक। ऐसे ही आप 6 के साथ लिखोगे 6 2 से 6 8 तक। ऐसे ही क्या लिखोगे 8 2 से 8 8 तक। तो ये सारा का सारा तुमको क्या दिख रहा है कि आल सम ऑफ आल ऑर्डर्ड पेयर्स आर इवन। तो क्या मतलब हुआ, यूनिवर्सल रिलेशन में जितने भी ऑर्डर्ड पेयर ए क्रॉस ए के होंगे या ए क्रॉस बी के होंगे वो सारे के सारे क्या करते हैं, उसमें एग्जिस्ट कर जाते हैं। तो ऐसे रिलेशन को हम लोग कहते हैं क्या, यूनिवर्सल रिलेशन। अब एक और टाइप ऑफ रिलेशन है आइडेंटिटी रिलेशन। देखना आइडेंटिटी रिलेशन क्या होता है। आइडेंटिटी रिलेशन आइडेंटिटी रिलेशन में ए देखो, आइडेंटिटी रिलेशन ए कोई आपका सबसेट है ए 2 4 6 8 और आर कोई रिलेशन है ए बी सच दैट ए माइनस बी इक्वल टू 0 वेयर ए एलिमेंट है एंड बी एलिमेंट है कैपिटल ए का। तो क्या होगा जी, इसमें जो भी एलिमेंट लिखोगे दोनों सेम होंगे ना, 2 2 होगा, 2 4 4 होगा, 6 6 होगा, 8 8 होगा। तो आपको समझ में आ गई होगी बात कि यदि बोथ एलिमेंट आर सेम देन रिलेशन इज कॉल्ड आइडेंटिटी रिलेशन। ठीक है, आइडेंटिटी रिलेशन समझ में आया, मतलब दोनों एलिमेंट क्या होंगे तुम्हारे, सेम होंगे। आगे देखो, टाइप ऑफ रिलेशन में बड़ा ही महत्वपूर्ण है जो क्लास 12 में हम लोग यूज करते हैं और एक्सरसाइज 1.1 सॉल्व करते हैं। ये इसका यूज जो है क्लास केवल 12 में होता है, अभी तक जो भी आपने पढ़ा उसका यूज क्लास 11th में भी होगा। क्लास 12 में एक हम लोग प्रूफ करते हैं इक्विवेलेंस रिलेशन। इक्विवेलेंस रिलेशन क्या होता है, कोई भी रिलेशन यदि 3 क्राइटेरिया को फॉलो करता है, रिफ्लेक्सिव हो जाए, सिमेट्रिक हो जाए और ट्रांजिटिव हो जाए, तो ऐसे रिलेशन को हम लोग बोलते हैं इक्विवेलेंस रिलेशन। जैसे देखो रिफ्लेक्सिव, किसी भी रिलेशन को रिफ्लेक्सिव कैसे दिखाते हैं, देखो यदि हमने कहीं दिखा दिया कि ए एलिमेंट है आर और बाद में शो कर दिया कि ए एग्जिस्ट कर रहा है, तो देन रिलेशन इज रिफ्लेक्सिव। दूसरा देखो सिमेट्रिक कैसे शो करते हैं, सिमेट्रिक के लिए ये दिया रहता है इफ़ ए बी, कहीं भी एक ऑर्डर्ड पेयर मिले, ए बी एलिमेंट है आर और इसके थ्रू हम दिखा पाएँ कि बी ए भी एलिमेंट होगा आर का, तो देन रिलेशन इज सिमेट्रिक। देखो तीसरा होता है ट्रांजिटिव। कोई भी रिलेशन ट्रांजिटिव कब होगा, यदि 2 ऑर्डर पेयर दिए हुए हैं, ए बी एलिमेंट है आर और बी सी एलिमेंट है आर, और इन दोनों को सॉल्व करके हम कहीं से दिखा पाएँ कि ए सी एलिमेंट हो गया आर का, तो देन रिलेशन इज ट्रांजिटिव।
अब जरा ध्यान देना भाई, यदि कोई भी रिलेशन इन तीनों क्राइटेरिया को फॉलो करता है तो हम कहेंगे कि वो गिवन रिलेशन जो होगा वो इक्विवेलेंस रिलेशन होगा। हाँ, जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, एनसीईआरटी का एक क्वेश्चन नंबर है 11। आर एक रिलेशन है पी क्यू सच दैट distance of the origin, distance of point P from origin is equal to distance of point Q फ्रॉम द ओरिजिन। तो इसको शो करना है कि ये गिवन रिलेशन जो है आपका इक्विवेलेंस रिलेशन है। तो इक्विवेलेंस रिलेशन यदि शो करना हो तो क्या करेंगे हम लोग, या देखिए ऐसे कंडीशन में यदि शो करना है तो ये ज़रा इसको समझो क्या कह रहा है ये। इसका मतलब ये क्वाड्रेंट है, ये आपका ओरिजिन है, दोनों एक्सिस है, तो P कोई पॉइंट यहाँ है और Q कोई पॉइंट यहाँ है, तो O से P की दूरी और O से Q की दूरी इक्वल है, ऐसा कुछ दिया हुआ है। यानी इसको हम लोग अपने भाषा में लिखें तो PQ सच दैट OP मैग्नीट्यूड ऑफ OP इक्वल है मैग्नीट्यूड ऑफ OQ। ठीक है जी। अब ज़रा देखो, इसको रिफ्लेक्सिव दिखाना है। यहाँ जो है पहले हम इसको रिफ्लेक्सिव दिखाने का प्रयास करते हैं। तो रिफ्लेक्सिव दिखाने के लिए करेंगे क्या, ये P और Q एलिमेंट है A का, मतलब पॉइंट का है, तो लेट कर लिया जाए PP एलिमेंट है R का, तो यही इम्प्लाइज करेगा कि OP बराबर OP। ध्यान देना, एक ही पॉइंट की दूरी ओरिजिन से हमेशा बराबर ही होगी। तो देन P कामा P एलिमेंट हो गया किसका, R का, तो देन रिलेशन इज रिफ्लेक्सिव। अब जरा देखो, सिमेट्रिक दिखाना हो तो क्या करेंगे। यदि इसको हमको सिमेट्रिक दिखाना हो, इस क्वेश्चन को ही पर्टिकुलर, दूसरा चीज़ है सिमेट्रिक। तो वही करते हैं, लेट ये गिवन है कि P एंड Q एलिमेंट है R का, तो ये डिफाइन है कि OP इक्वल माड OQ। इसकी जगह बदल सकते हो ना, माड ऑफ OQ इक्वल माड ऑफ OP। यानी आप इसको लिख सकते हैं कि QP जो है एलिमेंट है R का। कहने का मतलब क्या है, यदि ये 1 2 रहेगा तो 2 1 हो जाएगा, यानी PQ है तो QP हो गया। तो देन रिलेशन इज सिमेट्रिक। अब देखो, ऐसे ही हम लोग ट्रांजिटिव प्रूफ करें तो क्या होगा, ऐसे ही PQ एलिमेंट हो गया R का और QR एलिमेंट हो गया R का, तो इसको आप लिखेंगे माड OP इक्वल टू माड OQ, और इसको डिस्क्राइब करोगे तो माड OQ इक्वल टू माड OP OR। तो क्या होगा जी, वो कंपेयर करोगे तो इन दोनों से क्या हो जाएगा, इन दोनों को कंपेयर करोगे तो आपका हो जाएगा माड OP इक्वल टू माड OR। यानी क्या हो गया जी, P और R एलिमेंट हो गया कैपिटल R का, तो देन ट्रांजिटिव हो गया। ठीक है, देन रिलेशन इज
तो देखो इस तरह से हमने ये देखा कि कैसे भी किसी रिलेशन को रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव कैसे दिखाते हैं। यदि कोई रिलेशन इन तीनों क्राइटेरिया को फॉलो करता है तो हम कहते हैं कि गिवन रिलेशन इज इक्विवेलेंस रिलेशन। तो इक्विवेलेंस रिलेशन क्लास 12 का टॉपिक है, डोमेन और रेंज निकालना क्लास 11th का टॉपिक है। तो दोनों तरह के बच्चे सॉल्व करेंगे। यदि आप ये वीडियो पूरा ध्यान से देखेंगे तो आपको बहुत ही ईजी लगेगा रिलेशन। तो रिलेशन का जो है एवरीवेयर यूज है, आप सब जान गए, अपने घरों में भी इसका यूज करते हैं हम लोग। यदि आपको ये वीडियो समझ में आया हो तो क्लास 11th वाले 2.2 सॉल्व करेंगे और क्लास 12 वाले 1.1 सॉल्व करेंगे। वीडियो समझ में आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। ओके।